पैसा मनी धन आज तक किसी का नहीं हुआ, सारे इसी के ही पीछे भागते हैं। ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पैसा एक ज़रूरत बन चुका है। अगर आप पैसा ना कमाएं तो ज़िंदगी का गुजारा हो ही नहीं सकता। आज से कुछ साल कबल 1500 BC में हमें जाना पड़ेगा, जब लोग शिकार करके अपना गुजारा करते थे, अपना पेट पालते थे। शिकार हर दिन नहीं मिलता, लेकिन भूख तो हर दिन ही लगती है। तो दो ग्रुप शिकार में जाते हैं, एक ए ग्रुप, दूसरा बी ग्रुप, हम नाम दे देते हैं। बी ग्रुप को शिकार नहीं मिलता, लेकिन ए ग्रुप काफ़ी सारा शिकार इकट्ठा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ए ग्रुप से बोलता है कि हमें खाने के लिए कुछ दे दें। जो ए ग्रुप होता है वो बोलता है कि आपको खाने के लिए तो कुछ दे देंगे, लेकिन उसके बदले हम आपके कुछ कीमती हथियार चाहिए। तो इधर से सिलसिला शुरू होता है ट्रेडिंग का। ये सिलसिला पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। सो इसका मतलब जब पैसा नहीं था तो तब लोग इस तरह गुजारा बसर किया करते थे कि अपनी कोई कीमती चीज़ दे के अगले बंदे से खाने पीने की अशिया खरीदा करते थे। इसके बाद कुछ साल कबल 2600 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा, जब गोल्ड अपनी एक पावर मनवा चुका था। गोल्ड के अंदर एक खुद की वैल्यू स्टोर थी। दुनिया को पता चल गया था कि गोल्ड एक कीमती असासा है। तो गोल्ड के सिक्के बनने शुरू हुए, जो कि पूरी दुनिया में मकबूल हुए। गोल्ड से ही हर बंदा लेन देन किया करता था। गोल्ड, तांबा, चांदी, इन सिक्कों से ही पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा था। यहाँ तक कि ये सिलसिला इतना मकबूल हो गया कि हर कंट्री का जो बादशाह हुआ करता था उसने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। तो गोल्ड के सिक्के बनने शुरू हुए, जो कि पूरी दुनिया में मकबूल हुए। इसके बाद सिक्कों से ट्रेडिंग पूरी दुनिया में जारी रही। अब आता है करेंसी, मींस पेपर की करेंसी। इसका कैसे जन्म होता है, ये आज आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। चंगेज खान का पोता, उसने एक ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाया जिसका नाम रखा IOU। IOU है क्या? IOU एक ऐसा सिस्टम था जिससे पैसा एक चेन सिस्टम की तरह चल रहा है। जैसे कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको पैसे से ख़रीदूंगा। मैंने जिसको पैसा दिया, जब उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो नेक्स्ट बंदे को पैसा देगा। मींस एक को ट्रांसफ़र होगा दूसरे की तरफ, दूसरे को ट्रांसफ़र होगा तीसरे की तरफ। ऐसे ही ये एक चेन सिस्टम में चल रहा है। ये ज़िंदगी में किसी का एक का नहीं होता। आज मेरे पास है, कल आपके पास, लेकिन इसको कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे की हालांकि खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक पेपर को आप फाड़ दें तो इसकी ज़ीरो वैल्यू रह जाती है, लेकिन ये हमें पूरी दुनिया की वैल्यू बताता है कि किसकी का क्या हैसियत है। अब आते हैं 1933 में। आपको समझ आ गई कि IOU सिस्टम, पेपर करेंसी कैसे वजूद में आई। अब 1933 में अमेरिका ने गोल्ड और करेंसी का रिश्ता किया ख़त्म। मीन्स के पहले ये था कि जितना आपके पास गोल्ड था आप उतनी ही करेंसी छाप सकते थे, लेकिन ये वाला रूल थोड़ा अलग था और इसी ने ही दुनिया बदल दी। बैंकों के पास एक ऐसी पावर आ चुकी थी जिसको वो चाहते थे, वो थी पैसा छापने की पावर। पैसा छापने से क्या होता है ये तो बच्चे को पता है कि महंगाई बढ़ती है। अगर कोई भी चीज़, अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड है तो उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख रुपया ही छाप सकते हो। अगर आपने 2 लाख छाप दिया तो इसका असर किधर पड़ेगा? आपकी अशिया पे पड़ेगा, क्योंकि आपकी ही करेंसी डाउन हो रही है। हालांकि आपके जो एसिड है वो तो सिर्फ 1 लाख के हैं, वो है गोल्ड की मद में, लेकिन आपने 2 लाख की करेंसी छाप दी तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये वाली चीज आपको 2 रुपये में करनी पड़ेगी, 2 रुपये वाली चीज आपको 4 रुपये में करनी पड़ेगी, और 4 रुपये वाली चीज आपको 8 रुपये वाली करनी पड़ेगी। ये एक सिलसिला चलता रहा। ऐसे ही दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता चीजों का रेट बढ़ता गया। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। जब कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी आई, पहले एवरीथिंग कैश होता था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैश कन्वर्ट होता था। जैसे एक ओवरसीज आप एक मिसाल लगा लें कि अगर पैसा ट्रांसफर करूं मलेशिया से पाकिस्तान, तो जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। तब ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन ही सिस्टम नहीं था। तब करेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती थी तो काफ़ी दिन लग जाते थे। अब टेक्नोलॉजी दौर आ गया, कंप्यूटर दौर आ गया, तो आपके एक क्लिक करने से अरबों करोड़ों की रकम ट्रांसफ़र हो जाती थी। लेकिन इसमें एक फॉल्ट था। वो क्या फॉल्ट? ये सिस्टम हैक हो सकता है। ये नहीं कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता। सिक्योरिटी अगर आप लगाएं
तो आप इससे थोड़ा सा बच सकते हैं, लेकिन एट द एंड ये हैक हो जाता है। 2008 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 2008 में 25 बैंक कोलैप कर गए, मींस बैंक ही खत्म हो गए। 2009 में 140 बैंक, 2008 और 2009 में कुल मिला के 165 बैंक जस्ट अमेरिका के कोलैप कर गए। तब भी इतनी जो ट्रांजैक्शन थी वो ऑनलाइन नहीं थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया पे तो असर नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिका को एक अच्छा खासा असर पड़ा जो वो आज भी भुगत रहा है। आज भी अगर सुने तो थोड़ी देर पहले कुछ एक महीना भी नहीं हुआ, अमेरिका के एक बहुत बड़ा बैंक कोलैप कर गया है और आगे भी कुछ बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं। काफी ज्यादा बैंक कोलैप हो रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा नोट छाप रहे हैं, उनके पास एसेट नहीं है और वो इतना ज्यादा नोट छाप चुके हैं कि अब वो दिवालिया होने के चक्कर में हैं। इधर से जन्म होता है जब 2008 और 2009 में बैंकिंग सिस्टम से लोगों का एतमाद उठा अमेरिका के अंदर, तो लोग किधर भागे? गोल्ड की तरफ। लेकिन तब एक आदमी था जिसने एक ऐसी करेंसी मुतारफ करवाई जो इस सारी प्रॉब्लम्स का हल थी। वो क्या थी? वो थी क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी करेंसी लॉन्च की जाए जिसको कोई भी कंट्रोल ना कर सके। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी जो एक करेंसी है, मींस नोट है 1000 वाला, 5000 वाला, 500 वाला, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट बंद कर दे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइजेशन डाटा है जिसको ना तो हैक किया जा सकता है। उसकी रीजन ये है ही ब्लॉकचेन बेस के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा ब्लॉकचेन सिस्टम है क्या। उसके बाद बिटकॉइन के बाद अथीरियम से टोकन से एनएफटी से मेटावर्स। दुनिया हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और एवरीथिंग ऑनलाइन हो चुकी है। अब आप मान लें कि करेंसी भी ऑनलाइन ही चलेगी। जिस तरह के हालात आजकल पूरी दुनिया के जा रहे हैं, पाकिस्तान का डॉलर 300 से भी प्लस कर गया। उसका रीजन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नोट छापने पे जोर दिया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब सिर्फ एक ही करेंसी काम कर सकती है जिसको कोई भी कंट्रोल ना करे, वो है क्रिप्टो करेंसी। और आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी का ही है। स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट जो लेक्चर है वो ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन कैसे वजूद में है, इसको किसने बनाया और क्यों बनाया, और क्या ये भी इन्हीं प्रॉब्लम्स में आ सकती है, इसके ऊपर एक प्रॉपर मुकम्मल वीडियो आएगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।